सुप्रभात बेटा। आज बेटा हम आपको एक ऐसे कवि को पढ़ाने जा रहे हैं जो विश्व कवि माना जाता है और ऐसे विश्व कवि जो कि कई युगों के बाद अवतरित होता है, तो इन्हें हम युग दृष्टा भी कह सकते हैं। विश्व कवि हिंदी साहित्य के आकाश और कवियों में चंद्रमा के समान प्रकाशित होने वाले, क्योंकि एक विद्वानों के बीच में दोहा प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत समित उत्करत प्रकाश। यानी सूर शूर, सूरदास को सूर्य के समान, तुलसीदास को शश के समान माने चंद्रमा के समान कहा गया है। तो चंद्रमा के समान अपने साहित्य, चंद्रमा के समान अपने प्रकाश को बिखेरने वाले हिंदी साहित्य के शिरोमणि, भक्ति काल के शिरोमणि महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को हम सब आज पढ़ने जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी किस काल के कवि थे, ये सबसे पहले जानेंगे। भक्ति काल हमारे हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों मुख्यतः बांटा गया, जिसमें सबसे पहला काल था आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं। दूसरे काल का नाम है भक्ति काल, और भक्ति काल के 2 भाग हुए। प्रथम भाग सगुण और दूसरा भाग निर्गुण। प्रथम भाग सगुण के 2 भाग हुए, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी शाखा के मूर्धन्य विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी थे, और इनको कभी कम लोग इन्हें संत मानते थे, क्योंकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के ये परम भक्त थे। और इसमें इनके गुरु नरहरिदास जी का विशेष योगदान था, जिनकी कृपा इनके ऊपर बरसी, और एक भक्त शिरोमणि, और दूसरी कृपा इनके धर्मपत्नी की भी हुई, जिसके कारण के मन में परमात्मा के प्रति भाव जागृत हुआ। तो ऐसे महान कवि के जीवन को हम संक्षेप में जानेंगे, फिर इनके काव्य को पढ़ेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन वृत्त है, जो जीवन चरित्र है, कहा कि वह अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों में बड़ा मतभेद प्रस्तुत किया गया। फिर भी इन आधार पर इनका जो जन्म प्रमाणित हुआ वह संवत 1554 ईस्वी में माना गया। राजापुर नामक गांव में, जो चित्रकूट जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यहां पर इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम रामबोला था। रामबोला के पीछे बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि ये जन्म जब लिए तो जन्म लेते ही ये इतने बड़े दिखते थे, इनके शरीर का इतना विकास हो गया था, जैसे इनके मुख में दांत जमाना, ये सब तुरंत राम बोलने लगे, भगवान को पुकारने लगे। तो इसलिए ये जन्म लेने के बाद ही इनके दांत देखे गए। राम शब्द का उच्चारण करने के कारण इनका नाम रामबोला रख दिया गया। और दूसरी बात कि इनके जब देखा गया कि इनके मुख में दांत हैं, तो इस कारण के माता पिता इनको राक्षस समझकर इनका परित्याग कर दिए। फिर इनका पालन पोषण एक दासी ने किया, और फिर नरहरिदास जी का इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण यह आगे चल करके एक परम भक्त भी हुए और कवि भी बने। इनके माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी रत्नावली थी, जिनके साथ इनका विवाह संस्कार हुआ, और रत्नावली के ही कारण यह एक हमारे आपके सामने भक्त और कवि, महान कवि के रूप में आज पढ़ने को मिल रहे हैं। तो उसमें यदि सबसे बड़ा योगदान था तो इनकी पत्नी का और इनके गुरु का, क्योंकि यह अपने पत्नी से बहुत स्नेह करते थे, और पत्नी के मायके चले जाने पर यह आंधी तूफान, वर्षा, बाढ़, नदी की कुछ भी नहीं देखे, और यह यमुना नदी को पार करके उस पार पहुंचे। अर्धरात्रि में यह सांप को रस्सी समझ करके अपनी पत्नी के पास किसी तरह से ऊपर अट्टालिका में पहुंचे। पत्नी ने इनको देखा और देख करके इनको कहा, समझाया कि अस्थि चर्म मम देह तम तामे ऐसी प्रीति। कहा अस्थि चर्म,
कहा कि हड्डी और चमड़े से बनी हुई इस शरीर पर जितना तुमने मेरा मुझसे प्रेम किया, जितना प्रेम यदि कहीं परमात्मा से किए होते तो आज एक महान व्यक्ति बनते। वहीं से इनके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इस तरह से यह परमात्मा के भगवान श्री राम के परम भक्त हुए। इनके जन्म के संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा है बेटा, जरूर लिखा करें बोर्ड में, परीक्षा में, जहां भी है। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यानी 1554 विषय, 1554 विक्रम संवत में यमुना नदी के, कालिंदी माने यमुना नदी के तट पर श्रावण शुक्ला, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को तुलसी धर्यो शरीर, तुलसीदास जी ने इस पृथ्वी पर पदार्पण किया, इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। ऐसे महान कवि 5 वर्ष के बालक लगते थे जन्म होते ही, दांत सब मौजूद थे, जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। आश्चर्यचकित होकर के इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ करके त्याग दिए, तो इनका पालन पोषण एक दासी ने किया। ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने इनको प्रदान किया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली के फटकार से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। ठीक है बेटा। और इस तरह से यह हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि संवत 1680 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनि को अस्सी घाट जो बनारस में है, तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। गोस्वामी जी ने लास्ट में लिख दिया कि जो मनुष्य अंत में राम कह लेता है, अपने परमात्मा को याद कर लेता है, तो फिर से वह जन्म नहीं लेता है। कितनी बड़ी बात को लिख दिया गोस्वामी जी ने, और वही इनके साथ घटना हुई। अंतिम समय में राम कहते, क्योंकि अंतिम समय में राम या भगवान किसी को वह व्यक्ति स्मरण नहीं करता है, माया मोह में डूबता हुआ इस संसार से जाता है, इसलिए वो फिर से जन्म लेता है। इसलिए कहते हैं कि माया मोह से रहित होकर के अंतिम समय में मनुष्य को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो इस संबंध में, इनके मृत्यु के संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा है, इसको भी स्मरण रखिए। शंब 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। संबत 1680 में 80 गंग के तीर, 80 घाट के जो बनारस में है उसके किनारे श्रावण कृष्णा तीज शनि का, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के तीज को शनिवार के दिन तुलसीदास जी ने अपने शरीर का परित्याग किया। इस संसार से एक अद्भुत कवि का विलीन हो जाना निश्चित हो गया। ऐसे थे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने संवत 1631 में एक प्रसिद्ध ग्रंथ, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस रचना आरंभ की, और इसमें इन्होंने राम के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन किया, और इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम ही रखा रामचरितमानस। राम के चरित्र का, राम के जीवन का वर्णन किया जो मानस मनुष्य के लिए कल्याणकारी हुआ। तो ऐसे रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ, संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य माना जाने लगा। तो ऐसे साहित्य की रचना की, और यह एक महाकाव्य है बेटा, ये भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला लहछू, रामाज्ञा, प्रश्न वैरवे, रामायण वैराग्य, संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि रचनाएं हैं। तो इस तरह से यह महान कवि हिंदी काव्य साहित्य में, हिंदी काव्य जगत में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया, जो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है, और हम सब के लिए शिक्षा का भी विषय है कि ऐसे महान कवियों के जीवन चरित्र को पढ़ करके एक
नई शिक्षा का, एक नए ज्ञान का उद्भव करना चाहिए। तो ये था बेटा इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई। शेष आपके ग्रंथ में ही है, इसको आप पढ़ेंगे ही। आइए अब आगे देखते हैं इनके काव्य। तो बेटा इनके काव्य की जो प्रथम शुरुआत है, जिसमें हम आप एक आदर्श भ्रातृत्व भाव को पढ़ेंगे, और वह चरित्र है भरत का। इसलिए इन्होंने इसका शीर्षक दिया भरत महिमा। किसकी महिमा? भरत की। भरत महिमा का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, जो कि रामचरितमानस से है। थोड़ा संक्षेप में यहाँ लेखक ने वर्णित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भ्रातृत्व भक्ति को उद्घाटित किया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने के बाद भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं। उनका भातृ प्रेम आदर्श एवं अनुकरणीय है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, भरत सम भाई हुए हैं न होंगे, यानी भरत के समान भाई न हुए हैं और न होंगे। ऐसा भाई इस संसार में दोबारा अब जन्म नहीं लेगा। तो ऐसे भरत भाई के जीवन चरित्र के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है। और ये जो भरत महिमा है बेटा, यह इनके रचना रामचरितमानस से संकलित है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? सुललित सार गर्भित काव्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के भारत महिमा नामक शीर्षक से संकलित है, जो भक्ति काल के सगुण शाखा के, रामाश्रय शाखा के मूर्धन्य विद्वान, विश्व कवि, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से अवतरित है। ठीक है बेटा। अब इनके काव्य को विस्तार से पढ़ते हैं। आए अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब इसमें इन्होंने प्रसंग क्या बताया, व्याख्या क्या बताया, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो गोस्वामी जी ने भरत के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा, क्या लिखा? सबसे पहले आपको लिखा हुआ है दो लिख करके, यानी इसका जो नाम है वो दोहा है। यानी इस पद में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। और भरत महिमा जो पूरा शीर्षक है, इसमें बेटा एक ही भाषा है, और वो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। छंद दोहा है, चौपाई है। पूरे भरत महिमा में दो ही छंद हैं, चौपाई और दोहा। ये जो नीचे लिखा हुआ है, जिसको भायप भगत, ये सब चौपाई है, और दोहा दिखाई दे रहा है लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है बेटा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इसमें शैली जो है वह प्रबंधात्मक है, यानी गे प्रबंधात्मक आप कह लीजिए। तो गे प्रबंधात्मक शैली है। और पूरे भरत महिमा में एक ही रस आपको मिलेगा बेटा, वो है शांत रस। ठीक है। यदि कहीं कुछ बदलाव होगा तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो ये था आपका काव्य सौंदर्य। आए अब आपको देखते हैं, दिखाते हैं इसमें जो है कवि ने क्या वर्णन किया है। तो सबसे पहले दोहा को पढ़ते हैं। दोहे की पहचान आप जानते हैं क्या? 13-11 का जो संबंध है, विषम चरण में 13 और सम चरण में 11। तो दोहे को देखिए। चलत पयांदे खात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनावत रघुबरहि, भरत सरिस को आजु। या बात को कहा चलत पयांदे। पयांदे माने पैदल। ये कौन बात कहता है बेटा? थोड़ा सा समझ लें। क्योंकि जब भगवान राम को मनाने वन में भरत जी सभी ग्रामवासियों के साथ, पूरे अयोध्यापुरवासियों के साथ चल देते हैं, तो रास्ते में जब ये लोग जा रहे हैं तो वन की जो स्त्रियां हैं, वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, उनकी स्त्रियां उन सभी को देख करके आपस में बात करती हैं, और उसी दृश्य का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं चलत पयांदे खात फल। वे स्त्रियां आपस में बात करती हैं कि चलत पयांदे, पयांदे माने पैदल। कहा वे वनवासी स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी पैदल ही चल देते हैं, पैदल चल देते हैं। खात फल,
फल इत्यादि, वन में जो भी फल इत्यादि हैं, कहा उसको खाते हुए पैदल ही चल देते हैं। क्या करके? कहा कि पिता दीन तज राज, पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग करके, तो पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए भरत जी चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? श्री रामचंद्र जी को मनाने। जात मनावत रघुवीरहि, कहा श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वह भरत जी पैदल ही वन में चल देते हैं और वन में जो कंदमूल फल इत्यादि मिलता है उसको खाते हुए और अपने पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग कर देते हैं। और भरत के साथ और कौन है? तो कहा भरत सरिस को आजू। तो वे सब आप गोपिका स्त्रियां बात करती हैं कि ये भरत सरिस, सरिस का भाव है समान। उपमा अलंकार में आप पढ़े होंगे, सदृश सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। तो सरिस का मतलब क्या है? समान। पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो इसलिए यहां पर भी सरिस होने के कारण उपमा अलंकार की प्राप्ति होती है। तो कवि ने फिर से क्या कहा, देखिए कि वनवासी स्त्रियां परस्पर आपस में चर्चा करती हैं कि भरत जी अपने पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग करके पैदल ही जंगल की ओर चल देते हैं और जंगल में इन कंदमूल फल को खाते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चल देते हैं। तो श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत जी पैदल ही जंगल के कंदमूल फल को खाते हुए चल देते हैं। जिन्होंने पिता द्वारा दिया गया जो राज्य है उसका परित्याग कर दिया है, तो पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग करके जंगल में पैदल ही कंदमूल खाते हुए चल देते हैं श्री रामचंद्र जी को मनाने। तो इस पर वह स्त्रियां कहती हैं कि भरत के समान आज ऐसा कौन भाई है जो कि राज्य का परित्याग करके जंगल में भाई को मनाने जा रहा है। ऐसा कौन अनुरागी है, ऐसा कौन त्यागी है, ऐसा कौन भक्त है कि जो अपने सुख वैभव को छोड़ करके एक भाई को मनाने चल दिया है। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आई। तो यहां पर भातृत्व भक्ति का वर्णन किया है कवि ने। आइए अब चौपाई देखते हैं, आगे क्या कहा। वो स्त्रियां क्या आपस में बात करती हैं। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी हो सोई, राम बंधुवस काहिन होई, हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोगु सुत नाही, कौन कह दूषनु डानी नाहिन, विधि सबु कीन हमहि जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी, बसहि कुदेश कुगाव कुभामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा, असयनंदो अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। कितनी बढ़िया बात वो स्त्रियां करती हैं, कहती हैं कि हे सखी भायप भगति भरत आचरनु, कहा भातृत्व भक्ति, ये जो भाई की भक्ति है, भायप माने भाई की, कहा ये जो भाई की भरत जी का ये जो भातृत्व भक्ति है, कहा कि यह भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा पवित्र है। आचरणों जो इनका आचरण है वह बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा पवित्र है। किसका? तो कहा भरत का। तो कहा भरत जी का ये जो भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण है, कहा कि वह बड़ा पवित्र है, बड़ा महान है। इसलिए हे सखी कहत सुनत, कहा इसको कहने से और सुनने से दुख और दूषण माने दोष दोनों हरण नष्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात को कह दिया स्त्रियों ने। कहा कि इस भरत के इस भातृत्व भक्ति के माध्यम से, ये भातृत्व भक्ति का
भातृत्व भक्ति से भरा हुआ जो इनका आचरण है, कहा वो इतना पवित्र, इतना महान है कि कहा इस भातृत्व भक्ति की चर्चा करने से, सुनने मात्र से मनुष्य का दुख और दोष दोनों नष्ट हो जाता है। वाह, आगे देखिए, जो के छुकह बथोर सखी सोई, वो कहती है कि हे सखी, जो कुछ भी कहेंगे इनके जीवन चरित्र के विषय में, जो कुछ भी हम कहेंगे और जितना भी कहेंगे वह सब क्या है, थोर, वो बहुत कम है। कहा सखी सोई, कहा हे सखी वह बहुत कम है, जितना भी वर्णन करें, जितना भी कहें वह सब कम है, क्योंकि इनका चरित्र इतना महान है। इस महानता के आगे हमारी वाणी विराम ले रही है, इनके जीवन चरित्र का इनके विषय में नहीं कह पा रही है। राम बंधुवस काहे न होई, कहा कि राम के जो बंधु अर्थात भरत जैसा, अर्थात राम के भाई जैसा कोई इस संसार में भाई नहीं हो सकता है। अर्थात उन्होंने कहा श्री राम के भाई भरत के जैसा भाई भला कोई अन्य कैसे हो सकता, अर्थात उनके जैसा इस संसार में कोई और दूसरा भाई हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए, हम शब सानुज भरत ही देखे, सानुज कहा अनुज के साथ छोटे अनुज, कौन, शत्रुघ्न, कहा हम सभी लोगों ने उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को ही देखा, किसके साथ, भरत ही, भरत के साथ। तो कहा भरत के साथ हम लोगों ने शत्रुघ्न को भी देख लिया, और ये देखा हम लोगों के भाग्य में नहीं था। ये तो बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग भरत जैसे भाई को और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को भी देख रहे, बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए आगे स्त्रियां कहती हैं कि भाईन धन्य युवती जन लेखे, कहा आज हम लोग धन्य हो गई, और उन स्त्रियों में हम लोगों की गणना होने लगी। कहा लोगों द्वारा हम लोग उनमें गणना किए जाने लगी, अर्थात हम स्त्रियां इतनी सौभाग्यशाली हैं, हम स्त्रियां उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं जिन्होंने उनके दर्शन करके स्वयं अपने आप को धन्य माना, अर्थात इन महान पुरुषों के, इन महान व्यक्तित्व के दर्शन किया। कहा कि इसलिए हम सभी धन्य हैं, और उन सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों के बीच में, उन सौभाग्यशाली स्त्रियों के साथ हम सभी लोग हो लिए, उन सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गए। इसलिए हम सभी की गणना उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में भी जन लेखे, लोगों के लेख में, लोगों की गणना में हम लोग हो गए। कहा युवती अर्थात सम्मिलित हो गए, भाईन धन्य, हम सभी धन्य हो गए, अर्थात हम सभी इतनी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं कि उन सभी लोगों की गणना में भी सम्मिलित हो गए। किन लोगों की गणना में, कि जिन लोगों ने ये इनको देख रखा था। कहा ऐसे महान मानव, ऐसे श्रेष्ठ मानव के जीवन चरित्र को जिसने देखा सुना, इनका दर्शन किया, कहा उन लोगों के बीच में हम लोग भी सम्मिलित हो गए। ऐसी बात यहाँ पर स्त्रियां करती हैं। आगे देखिए बेटा, बड़े भावुक होकर के, बड़े भाव हैं बेटा, यहाँ पर थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप इनके भाव को बड़े अच्छे से समझिए, जीवन में बड़ा अद्भुत आपके परिवर्तन लाएगा। आगे देखिए चौथी लाइन में, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। वो देख करके उनको क्या विचार करती हैं स्त्रियां, कहती हैं, स्त्रियां सब मन ही मन पश्चाताप करती हैं, हम सब सुनि गुण देख दशा पछताही। कहा कि इस प्रकार भरत के गुण सुन करके, भरत के गुण को सुन करके देख दशा, और उनकी दशा को देख करके वे सब स्त्रियां क्या कर रही हैं, कहा पछताही, पश्चाताप कर रही हैं। क्या पश्चाताप कर रही हैं, कैकेयी जननी, कहा कैकेयी माता के जोग योग्य सुत नहीं, योग्य पुत्र नहीं था। कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता और भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी ये विधाता का विषय है, इसलिए उन्होंने कहा को कह दूषण रानी नहीं। कहा को कह, यदि कोई कहे कि इसमें दोष था रानी का, तो इसमें रानी का कोई दोष नहीं था। दूषण माने दोष, रानी का अर्थात कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं था।
यह सब तो क्या है, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कहा ये सब विधाता का किया हुआ है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। और इतना यदि उन्होंने किया नहीं होता तो आज विधाता, देखिए यहां पर विधि सब कीन है, कहा विधाता ने ये सब किया, कहा कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, बेटा ये बात को समझिए, क्योंकि वो कहती हैं कि ये सब हम लोगों के भाग्य के अनुकूल है, अर्थात विधाता ने हम लोगों के लिए किया ऐसा काम। क्यों? क्योंकि भरत जैसे भाई का हम सभी कहां दर्शन कर पाती। इसलिए आगे उन्होंने कहा कि हम ही जो दाहिन, कहा हम सब जो देख पा रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, कहा हम ही जो दाहिन, दाहिन का भाव है अनुकूल, कहा विधाता ने ये जो सब किया हम सब लोगों के अनुकूल कर दिया। कहा यदि विधाता कैकेयी को इस तरह से नहीं बनाता कि उनको वन मांग लेता है ना, तो यदि ऐसा कैकेयी के मन में भाव को नहीं उत्पन्न करता, वह विधाता ऐसा उनके कर्म में भाग्य में नहीं लिखा होता, तो हम लोगों को आज इनका दर्शन नहीं होता। इसीलिए हम ही जो दाहिन, दाहिन का भाव क्या है, अनुकूल। कहा ये जो कार्य हुआ हम लोगों के लिए, ये हम लोगों के अनुकूल हो गया, अर्थात इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। ये तो हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि भरत जैसे भाई का दर्शन आज हम लोगों को हो रहा है। और नहीं तो आगे नीचे उन्होंने कहा, कह हम लोक वेदी विधिहीनी, कहा हम सभी लोग कैसे हैं, लोक संसार और वेद की जो मर्यादा है, कहा इससे हीन है। कहा इस विषय को हम लोग जानते ही नहीं है कि लोक और वेद की मर्यादा क्या है, इससे हम लोग हीन है, तुच्छ हैं। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, हम लोगों का जो कुल है वो कैसा है, निम्न है, लघु है, छोटा है। करतूति माने कर्म भी कैसा है, मलिन है, तुच्छ है। तो हम लोगों का वंश और कर्म दोनों मलिन हैं, इसलिए हम लोग लघुतीय हैं, हम लोग तुच्छ स्त्रियां हैं। तो हम सब जैसी तुच्छ स्त्रियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो कहाँ हम सभी दर्शन कर पाते, क्योंकि हम सब वन में रहने वाली स्त्रियां हैं, हम तो मलिन बस्तियों में रहने वाली तुच्छ जाति में जन्म लेने वाली स्त्रियां हैं, तो हम सभी को ऐसे भाई का दर्शन कहाँ से मिलता। आगे उन्होंने कहा, स्त्रियां कोसती हैं, क्या कहती हैं, बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, हम लोग कहाँ बसते हैं, कुत्सित देश में, तुच्छ देश में बसते हैं, तुच्छ गांव में रहते हैं। कुबामा नीच स्त्रियां, तुच्छ स्त्रियां हैं, तो हम लोग कुत्सित देश में कुत्सित गांव में रहने वाली तुच्छ स्त्रियां हैं। कह यह दरस पुण्य परिणाम, कहा यह दर्शन कहाँ होता, कहा यह तो हम लोगों के पुण्य का परिणाम है, ये तो पुण्यों के परिणाम स्वरूप इस पावन, इस पवित्र स्वरूप का दर्शन हो पाया। ये हम लोगों के पुण्य का प्रभाव है, ये हम लोगों के महान पुण्यों का प्रभाव है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन हो पाया। अस अस आनंदो अचरजू प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। कहा ऐसे आनंद, कहा ऐसा आनंद, ऐसा ही आनंद, और अचरजु प्रतिग्रामा और आश्चर्य, कहा ऐसा ही आनंद और असमाने ऐसा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में था। प्रत्येक गांव में ऐसा आनंद और ऐसा आश्चर्य हो रहा था। जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, कहा मानो, जनु मनु, जानो मानो जनहु मनहु, ये किसके वाचक शब्द हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के, ध्यान रखिएगा। तो यहां जन शब्द आया, इसलिए संभावना की गई, कहा कि जानो, कहा मानो कि रेगिस्तान में, मरुभूमि माने रेगिस्तान में, कल्पतरु जामा, मानो कि रेगिस्तान में कल्पतरु उत्पन्न हो गया है, कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया है, ऐसी बात को कहते हैं। इसलिए ऐसा आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में देखने को मिल रहा है। इस तरह की बातें वे सब सखियां, वे सब स्त्रियां आपस में करती हैं। तो कितना बड़ा आनंद था, कितना बड़ा सुख था। और इसके साथ साथ बेटा
कि वे सभी अपने भाग्य को बहुत कोस रही हैं कि हम सभी के बड़े भाग्य की बात है कि भरत सम भाई, भरत के जैसा भाई आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो आज हम सभी इतने ही भाव को, इतने ही आनंद को पढ़ेंगे। फिर इसके आगे अगले वीडियो में इसको बेटा अच्छे से देखेंगे, फिर से अध्ययन करेंगे। तो बेटा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अध्ययन करिए, आनंद के साथ पढ़िए, हिंदी काव्य को विधिवत पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। एक बार न समझ में आए, 2 बार 3 बार वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करिए। हमने देखा है वीडियो को पूरा आप लोग सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, जब तक आप उसको पूरा नहीं देखेंगे तो अर्थ पूरा कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए भविष्य को देखते हुए आप अच्छे से मेहनत करिए। यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी कामना है। ठीक है बेटा, और इसमें थोड़ा सा एक विषय छूट गया बेटा, काव्य सौंदर्य में अलंकार हमने बताया था, ऊपर वाले में उपमा अलंकार है, और फिर हमने बताया आपको उत्प्रेक्षा भी है, और उसके साथ साथ अनुप्रास, इन 3 अलंकारों की प्राप्ति है। शेष विषय आपको बता ही दिया था। छंद में 2 छंद हैं, ऊपर वाले में दोहा, नीचे वाले में चौपाई। भाषा इनकी अवधि है, रस जो है वह शांत है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।